90% लोगों को ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है वो ट्रेडिशनल कपड़ों के ऊपर ही अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो मैंने आज वेस्टर्न कैरी किया है, वेस्टर्न मैंने वन पीस पहना हुआ है और साथ में मैंने ट्रेडिशनल नेकलेस पहना हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा और एक यूनिक लुक उभर के बाहर आता है। ठीक है, तो आप कस्टमर को ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल के लिए ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी परचेज करें, आप वैसे भी पहन सकते हो। ठीक है, सो आपको अगर ये वाला नेकलेस अच्छा लग रहा है या ये स्टेटमेंट नेकलेस जो मैंने आज बनाया है वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए मोर नेकलेस। मोर नेकलेस आप सबको नीचे कमेंट में लिखना है, तो मैं और अच्छे अच्छे नेकलेसेस के वीडियो लाती रहूंगी। मैं हूँ विश्वा मोदी, मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ और मेरा मिशन ये है कि मैं 10 लाख लेडीज को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। और मैं हर वीकली लाइव मास्टर क्लास रखती हूँ और वो लाइव होता है, तो वो आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रही हूँ, उसको क्लिक करिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। तो हर वीकली वेबिनार होते हैं, वहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि मटेरियल का रियल कॉस्ट क्या होता है, क्या प्राइस में आप मटेरियल परचेज कर सकते हो। फिर मैं अपनी खुद की जर्नी भी बताती हूँ, ज्वेलरी मेकिंग की जो मेरी जर्नी रही है वो, और बहुत कुछ नया नया आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नेकलेस बनाने के लिए मैं ये रूबी बीड का यूज़ कर रही हूँ और मैं मरून कलर का शेड का यूज़ कर रही हूँ और ये 10 mm का बीड है। ये आपको सारे कलर्स में मिल जाएगा मार्केट में। तो इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे फ्यूज़ वायर का यूज़ कर रही हूँ, इसे हम लारिया तार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़ वायर जो होता है, यहाँ पे दोनों साइड पे इस तरह से सर्कल राउंड होता है और बीच में से फ्लैट होता है। तो हमें क्या करना होता है, इसको सेंटर में से हमें कट करना है। तो ये इतने पार्ट हो जाते हैं, एक तार का 2 पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम इस बीड को हैंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो बीड है इसका यूज़ कर रही हूँ। ये है जैको बीड, जिसे सीड बीड बोला जाता है। ये 1 mm का होता है। तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तार के अंदर। इसके बाद ये बीड मुझे इस तरह से अंदर डालना है। ठीक है, अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। हो तो हाथों से भी फोल्ड कर सकते हो या तो इस तरह से कोई टूल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा गैप रखना है। ठीक है, अभी यहाँ से पकड़ के आपको इस तरह से राउंड घुमा देना है और ये एक्सेस पार्ट है, इसको आप कट भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो। मैं कट ही कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हो जाएगा, तो ये हम हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ दिखेगा। तो इस तरह से मैंने सारे बीड्स कर दिए हैं रेडी। अभी हम लोग नेकलेस बनाएंगे। तो नेकलेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग गेयर वायर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये गेयर वायर का यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं नेकलेस बनाने में इसका ही यूज़ करती हूँ। तो जितना आपको चाहिए उतना गेयर वायर लेना है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिए जितना आप नेकलेस बना रहे हो। सपोज़ आप इतना नेकलेस बना रहे हो तो इतना ले लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बट कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं इतना गेयर वायर ले रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे डोरी का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिक्योर करेंगे, एक साइड से लॉक कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो डोरी का होल है वहाँ पे मैं ये गेयर वायर को डाल दूंगी इस तरह से। अभी यहाँ पे मैं ये लॉक बीड का यूज़ कर रही हूँ। ये भी छोटा गोल्डन कलर का बीड होता है, इसको लॉक बीड ही बोला जाता है। इससे ही हम नेकलेस लॉक करते हैं। तो ये भी तार के अंदर इस तरह से डाल देना है। ठीक है, अभी ये जो दूसरा तार है इसको हम इस तरह से यहाँ से पास करेंगे। यहाँ पर हमें ये बीड है ये यहाँ तक लेके आना है। इसके बाद
हम लोग इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। ये टूट जाना चाहिए, ये बीड जब टूटता है तभी नेकलेस लॉक होता है, तो इसको प्रेस कर देंगे और ये लॉक हो जाएगा। और एक्सेस पार्ट को मैं कट कर देती हूँ, तो ये एक साइड से लॉक हो गया है। ठीक है, अभी हमारी जो भी नेकलेस बनाने की प्रोसेस है ये हम एक साइड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये नेकलेस बनाने की प्रोसेस तो हम स्टार्ट कर देंगे, बट यहाँ पे मैं एक और काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं ये बीड का यूज़ कर रही हूँ और मैं ये वाला कुंदन का भी यूज़ कर रही हूँ, जिसके ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड इस तरह से राउंड बने हुए होते हैं। हम कुछ हैंग भी कर सकते हैं और एक सर्कल जो है उस वो घेर वार में से पास भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जंप रिंग ले रही हूँ। पहले हम एक जंप रिंग लेंगे, उसके अंदर मैं लोरियल का यूज़ कर रही हूँ। ये लोरियल मैं जो ऑफ वाइट कलर का लोरियल आता है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक पूरे बंच में आता है, तो ये इसका बंच इस तरह से होता है। इसको खोल के हमें इसको अलग करना होता है, तो ये मैंने पहले से अलग कर दिया है। तो कड़ी में हम लोग पहले कुछ लोरियल्स भरेंगे। मैं यहाँ पे 2 लोरियल भर रही हूँ और आपको जिस साइड से हैंग करना है उस साइड पे ये आप इस तरह से डाल सकते हो। बट यहाँ पे मैं 2 लोरियल डालने के बाद ये एक मोती डाल दूंगी। इसके बाद वापस से 2 लोरियल हम लगाएंगे और इसके नीचे हैंग कर देंगे लाइक दिस। और ये कड़ी को हमें प्रॉपरली फिट करना है ताकि वो बिल्कुल भी निकले ना। तो ये मैंने हैंग कर दिया है। तो ये जो सारे बीड्स हैं वो मैं सारे कुंदन में इसी तरह से फिक्स करूँगी। तो मैं ये फिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे ये हैंग कर दिए हैं। सिंपल ही है। यहाँ पे कुंदन में मैंने एक कड़ी में पहले 2 लोरियल डाले हैं, इसके बाद ये रूबी, उसके बाद फिर से लोरियल। ठीक है, तो ये सारे मैंने वैसे ही सेम वैसे कर दिया है। अभी मैं नेकलेस बनाने के लिए यहाँ पे ये बीड का यूज़ कर रही हूँ। ये वाइट कलर का बीड है और ये 4 mm का बीड है। तो मैं ये 4 mm का बीड का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो, बट मैं थोड़ा डेलिकेट नेकलेस बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही हूँ, 4 mm का ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 बीड डाल रही हूँ। इसके बाद हमने जो ये हैंग किया है कुंदन वाला वो डाल रहे हैं हम लोग इस तरह से। अभी सेम प्रोसेस हमें आगे करते जाना है। मैं पहले देखूंगी कि मैं 2 बीड लगा रही हूँ तो कैसा दिख रहा है, क्योंकि फिर बहुत दूर भी नहीं लगना चाहिए और बहुत नज़दीक भी नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 बीड डाले हैं, बट आगे मैं 2 ही कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ। तो सेम प्रोसेस से ही आपको करते जाना है। यहाँ पे मैंने कुंदन डाल दिए, वापस से यहाँ पे बीड डालना है, वापस से कुंदन डालना है। तो वैसे ही सिंपल जो प्रोसेस होती है वो ही हमें आगे कंटिन्यू करते जाना है। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 डाले, कुंदन डाला, 2 बीड डाले, कुंदन डाला, फिर से 2 बीड, कुंदन। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे आगे तक एंड तक करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने पूरा भर दिया है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 बीड डालने हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी 3 बीड डाल दिए हैं। ये रियल में इतना हैवी दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं जो अभी तार बचा हुआ है वहाँ पे मैं लॉक बीड डालूँगी, जो गोल्डन कलर का ये वाला। तो ये पहले हम डालेंगे। अभी क्या करेंगे कि ये जो डोरी है, छेड़िया है, उसका जो होल है उसके अंदर हम लोग ये तार डाल देंगे इस तरह से। अभी ये जो तार है और ये जो बीड है उसको क्या करना है कि इस तरह से तार को राउंड कर देना है और राउंड करके फिर ये जो लॉक बीड है उसमें से पास करना है इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अभी क्या करना है हमें कि ये जो
टुकड़ा बचा हुआ है इसको पहले हम इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। हाथ से भी पकड़ सकते हो, इस तरह से भी पकड़ सकते हो। अभी यहाँ से हम डोरी को पकड़ेंगे, इस तरह से डोरी को पकड़ेंगे और डोरी को सिर्फ पकड़ के रखना है और ये जो हाथ है हमारा उसको इस तरह से खींचना है, ठीक है। खींचते जाना है और इस तरह से नीचे करते जाना है ताकि ये जो गैप बची है वो रहे ना, ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पे इस तरह से कर लेती हूँ और डोरी को बहुत ज़्यादा मत टाइटली मत खींचिए, क्योंकि क्या होता है कि डोरी बहुत ज़्यादा हम खींचते हैं तो फिर डोरी टूट जाती है। तो इसलिए ये सारी प्रोसेस आराम आराम से डेलिकेट हाथों से कीजिए, ठीक है। मतलब एकदम स्मूथ रखना है। यहाँ पे कोई गैप नहीं रह रही है, तो अभी यहाँ पे मैंने खींच लिया है तो थोड़ी ही गैप है यहाँ पे, बहुत हल्की सी। तो अभी यहाँ पे ये जो बीड है उसको हम दबा देंगे, इस तरह से प्रेस कर देना है इस तरह से, ताकि वो जो लॉक बीड है वो टूट जाए और लॉक हो जाए, ठीक है। और ये एक्सेस जो गियर वायर है उसको हम कट कर देंगे। तो ये जो हमारा नेकलेस है वो रेडी हो चुका है इस तरह से। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक दे रहा है रियल में अगर हम देखते हैं तो। अभी हम यहाँ पे ईयरिंग बनाएंगे। तो ईयरिंग के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये कुंदन में ये बीड ये सब हैंग करने के लिए बोला था, वैसे ही मैंने प्रोसेस किया है। बस सिर्फ ऊपर मैं हैंगिंग लगा रही हूँ, तो इसको हैंगिंग बोला जाता है। इस तरह से आता है, तो इसको पकड़ना है और ये जो ऊपर वाला राउंड आता है उसको थोड़ा सा ओपन करना है और इसको इसके अंदर डाल देना है। आप चाहो तो जो स्टड आता है रेडीमेड कुंदन का वो भी यूज़ कर सकते हो, बट इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी इयररिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। तो आई होप आप इससे आइडिया लेके बहुत ही अच्छा नेकलेस डिज़ाइन करोगे। और अगर आप करते हो ये आइडिया लेके तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।